हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 50 करने जा रहे हैं और जिसकी डेट है 2 नवंबर 2020। ये हमारी इस चैप्टर की सेकंड वर्कशीट है और चैप्टर हमारा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जो ट्रेड्स होते हैं, गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होते हैं, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ individuals of similar design. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. मतलब यहां पर आपको ये बता रखा है, पहले आप हेरिडिटी को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे माता पिता के जो कैरेक्टर हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नीचे इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब क्या होता है? ए चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट पेरेंट्स। हम ये बात जानते हैं कि कोई एक जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता जैसा दिखाई देता है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली अपने माता पिता जैसा दिखाई देता है? नहीं, कुछ उसमें क्या होते हैं? डिफरेंसेस भी होते हैं। एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशंस। उसमें वेरिएशन जरूर दिखाई देते हैं। जैसे फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएशन हमने ढूंढ लिया कि भाई कुछ जो लोग हैं पॉपुलेशन में, उनकी जो ईयर लोब्स होती हैं वो फ्री होती हैं। मतलब ये जो कान होता है, कान के नीचे ये अलग होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ईयर लोब कैसी होती हैं? अटैच्ड होती हैं, यानी कि फ्यूज्ड होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे इस चीज को समझने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल। यहाँ पर आपको दिखा रखा है और इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे पी प्लांट लिए थे और पी प्लांट के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आ जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पी प्लांट ही क्यों लिए थे। उससे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी कि मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो देखते हैं। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर contribute practically equal amounts of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. इसके जो इनहेरिटेंस, देखो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एक ही टर्म होते हैं और इसमें हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी एक जनरेशन में जो आते हैं वो फादर और मदर दोनों से आते हैं और दोनों इक्वल अमाउंट्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। पैटर्नल का मतलब होता है फादर का डीएनए और मैटरनल का मतलब होता है मदर का डीएनए। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी द टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड, यानी कि हर एक ट्रेट के लिए, हर एक गुण के लिए उसमें क्या होंगे? दो वर्जन्स होंगे, एक फादर की तरफ से और एक मदर की तरफ से। मेंडल ने इन चीजों को समझाने के लिए पी प्लांट को चुना। किसको चुना? पी प्लांट को। अब पी प्लांट को क्यों चुना? तो उसके आपको कुछ रीजंस दिए हुए हैं, तो पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। रीजंस फॉर चूजिंग गार्डन पी प्लांट फॉर हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो हम क्या बोलेंगे? मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीज। सबसे पहले तो गार्डन पी का नाम आप याद रखेंगे, साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम। मटर को यानी कि पी को हम साइंटिफिकली क्या नाम देते हैं? पाइसम सेटाइवम। तो मेंडल ने इसको क्यों चुना? तो ये आपको रीजंस दिए हुए हैं तीन चार। पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल
contrasting traits of several characters। हमें इसमें एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स इजीली दिखाई दे जाते हैं, मिल जाते हैं, और हमें ये देखने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ वो इजीली हमें पता चल जाता है। अगला आता है शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। इस प्लांट की जो लाइफ स्पैन होती है बहुत शॉर्ट होती है, मीन्स 3 से 4 महीने में ही ये प्लांट ग्रो कर जाता है, तो मीन्स इससे हमारा टाइम बचता है। थर्ड, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। मीन्स इसमें दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन इजीली हो सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी। और फोर्थ पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। जो मटर के दाने होते हैं वो एक्चुअली में क्या है, उसके सीड्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन गार्डन पी प्लांट। मैंने अभी आपको बताया कि इस पी प्लांट में 7 हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है कि अगर एक कैरेक्टर आपको दिया हुआ है तो दूसरा उसका ऑपोजिट होगा। जैसे सीड शेप, सीड शेप क्या होगी, सीड की जो शेप है, मटर का जो दाना है, या तो वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। अगला आता है सीड का कलर, या तो वो येलो होगा या ग्रीन होगा। अगला आता है फ्लावर कलर, तो ये क्या होता है, या तो वायलेट होगा या वाइट होगा। इसी तरीके से फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन एक होती है एक्सियल और एक होती है टर्मिनल। आप डायग्राम में यहां पर देख सकते हैं एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है और टर्मिनल पोजीशन का मतलब क्या है। अगला आ जाएगा हमारा पोड शेप, यानी जो मटर की फली होती है उसकी शेप कैसी है। एक होते हैं इन्फ्लेटेड और एक होते हैं कंस्ट्रिक्टेड, यानी कि सुकड़ी हुई। पोड का कलर, फली का कलर क्या होता है, ग्रीन है या येलो है। और एक होता है प्लांट की हाइट, जो पूरे चैप्टर में यही कैरेक्टर चलता रहेगा कि प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं या ड्वार्फ, मतलब शॉर्ट हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है डिफाइन हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही यही डेफिनेशन पढ़ी है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट वाज। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पर किया था, तो इजी सा क्वेश्चन है ये, तो आंसर आ जाएगा गार्डन पी। और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेकंड पार्ट में तो यही पूछ लिया, इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। यहां भी हमने पढ़ा था ना ऊपर, और आपने इसी तरीके से इसको लिखना है, पाइसम सटाइवम, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा नेम 10 एनी 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाने वाले किन्हीं भी 2 वेरिएंट्स को लिखो। तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में 2 तरह के वेरिएंट्स हमको देखने को मिलते हैं, मैंने बताया था अभी, एक तो फ्री ईयर लोब और एक अटैच्ड ईयर लोब। तो ये इसका आंसर लिख देंगे, सबसे बढ़िया आंसर यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना। तो देखो इसके हमने 4 रीजंस पढ़े थे, है ना। तो आप कोई भी, या तो चारों आप लिखो या कोई भी 2 या 3 रीजन आप इसमें से लिख सकते हैं जो इजीली आपको याद हो सके या जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी साइंस की। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।